नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी के पास गिनती के दिन बचे हुए हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीएम ने इनको कहीं का छोड़ा नहीं है। तब ये स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस तरह की चर्चा होने लगी है। तो उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना है, उसे जान लेना बड़ा जरूरी है। हुआ क्या है कि राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिका गए हुए हैं। हालांकि तब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, तो जो बताने जा रहा हूं आगे वो सिर्फ नया ही नहीं, चौंकाने वाला भी है। हुआ क्या है कि वो पूरा तंत्र जो विपक्ष के नाम पर कांग्रेस का समर्थन करता है वो इस समय अमेरिका में है। अब सवाल उठता है कि बिहार का चुनाव दहलीज पर दस्तक दे रहा है और ये लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो क्यों अमेरिका गए हैं? और यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि बिहार के चुनाव पर पूरे दुनिया की नजर है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, 3 सितंबर 2025 को दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट बता रही है कि जो तमाम दूतावास हैं भारत में, उनके राजदूत जा रहे हैं बिहार। पूछा गया कि भैया बिहार में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपकी? तो वो कह रहे हैं कि यहां जो चुनाव होने जा रहा है हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि नतीजे क्या होंगे, क्योंकि ये नतीजे तय करेंगे कि हिंदुस्तान की भावी राजनीति क्या होगी। यानी बिहार के नतीजे ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार कहां पर खड़ी है, उनके साथ संघ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, वो सरकार मजबूत है कि नहीं है। ये तमाम सारी चीजें बिहार का चुनाव बताने जा रहा है। ठीक, ये घरेलू राजनीति में जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो तो मान ही रहे हैं, विदेश के लोग भी ये मान रहे हैं, जो दुनिया की ताकतें हैं वो भी ये मान रही हैं। तो इसलिए वो बिहार के चुनाव को देख रही हैं। और ऐसे समय में वो पत्रकार, वो तंत्र जो ये चाहता है कि एनडीए चुनाव हारे, वो अमेरिका में है। एक चीज और आपको बताऊं कि एसआईआर को लेकर जो अभियान चला, उस अभियान के शुरू होने से पहले भी कुछ लोग अमेरिका गए हुए थे और फिर वहां से लौट कर आए तो वो अभियान शुरू हो गया। अपना कहना यह है कि ये जो आना जाना हो रहा है, इस आने जाने का क्या मतलब निकाला जाए, खास तौर पर ऐसे समय में जब बिहार का क्रूशियल चुनाव खड़ा हो और इस बात की आशंका जाहिर की जा रही हो कि विदेश की कुछ ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। ये तमाम तरह की चर्चा जब चल रही हो और ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष दक्षिण अमेरिका में हों और उनका समर्थन करने वाले तंत्र के लोग अमेरिका में हों, तो जाहिर सी बात है एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वहां क्या चल रहा है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पीएम ने क्या किया है जिसकी वजह से यहां हालत खराब हो गई है, वो थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, ये जो एसआईआर का मुद्दा शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ? ये इसलिए शुरू हुआ ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाए, और इसके लिए बड़ी कोशिश हुई साहब। कुछ लोग अमेरिका गए, अमेरिका से लौट कर आए और उसके बाद में वोट चोरी को मुद्दा बनाया गया। 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इतना ही नहीं, 7 अगस्त और 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक वोट अधिकार यात्रा निकाली गई बिहार में। बिहार को क्यों चुना गया? उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि वहां चुनाव होने वाला है, उसका दूसरा कारण यह भी है कि तमाम जो दुनिया है वो बिहार को देख रही है। उसका एक कारण यह भी है कि बिहार बदलाव के लिए जाना जाता है। तो इन तमाम वजहों से बिहार को चुना गया और राहुल गांधी वहां 17 रोज पैदल चले। उनको लगा कि उनके पैदल चलते ही महात्मा गांधी वाला मूवमेंट आ जाएगा, जैसे जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे तो बिहार खड़ा हो गया था। तो राहुल गांधी इसी मुगालते में चले गए, वोट अधिकार यात्रा निकाल ली। राहुल और जो है नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहा गया कि ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर इन लोगों ने जो है हम लोगों को हराया। उनका कहना यही था ना कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अब हम बताएंगे कि लोकसभा का चुनाव कैसे निकला। तो वो तमाम सारी चीजें वो कह रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो इसका कोई सबूत नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी माहौल तो उन्होंने बनाया
और चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया। देखिए, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जांच पड़ताल चुनाव आयोग को करना चाहिए, लेकिन ये मैं तब तक मान रहा था जब तक बिहार के एसआईआर की फाइनल लिस्ट नहीं आ गई थी। अब फाइनल लिस्ट आ गई है, और ये जो फाइनल लिस्ट है इसी ने राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। और ये फाइनल लिस्ट ही बता रही है कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है। क्यों? चूंकि राहुल गांधी वहां क्यों टहले थे? वो इसलिए टहले थे कि हम सबको बताएंगे कि आपका वोट चुरा लिया जा रहा है और हमको हरा दिया जा रहा है, तो क्रांति हो जाएगी। और कुछ वहां हुआ। क्या हुआ भाई? वो 17 अगस्त से और 1 सितंबर तक उन्होंने बिहार में काटे, और अभी हम आ गए अक्टूबर में। 1 महीने में तो कुछ हुआ नहीं, और उनकी सभा में भी कोई आया नहीं। इसका मतलब, अब आप फिर कहेंगे कैसे कोई नहीं आया? तो भैया वहां राजद की भीड़ थी। तो अब जब कोई आया नहीं, 1-1.5 महीने में कुछ हुआ नहीं, इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि साहब खूब नाम कटा, खूब नाम कटा। नाम कटा तो शिकायत आई नहीं। प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस क्रांति की गुहार राहुल गांधी लगा रहे थे और जिसका एल्गार योगेंद्र यादव फूंक रहे थे, वो कहां गया सब? वो तो कुछ हुआ ही नहीं। और अब तो साहब देखिए, फाइनल जो है, जो मतदाता सूची आ गई, उसमें कोई 40-42 लोगों का नाम कटा है। अब वो जो 40-42 लोगों का नाम कटा है, बहुत बड़ी आबादी है, उनको बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा गलत नाम काटा गया है। साहब लिस्ट आ गई। जो 65 लाख का कटा था तब भी कोई बाहर नहीं आया था। 62 जब रिवाइज हुआ, वो 42 पहुंचा, तब भी कोई नहीं आया। यानी चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो काम ठीक कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे थे वो मुद्दा बेकार है, उसमें कोई दम ही नहीं है। अगर दम होता तो जिस बिहार को क्रांति की जमीन माना जाता है, वहीं से जेपी क्रांति हुई थी। कहा गया ना कि साहब इंदिरा गांधी की सत्ता जो है तानाशाह हो चुकी थी, तो वहां से जेपी ने बिगुल फूंका और गायब हो गई फिर इंदिरा जी की सत्ता। तो भैया नरेंद्र मोदी के लिए भी यही कहते हैं तानाशाह हो गए। तो ये तो गए थे वहां पे, बिगुल फूंका होता, और फूंका उन्होंने, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं रहा, फुस हो गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी पर उनका भरोसा है। अच्छा देखिए, पूरा अभियान चला, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे नेपाल के तर्ज पर। नेपाल के तर्ज पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां भी इसी तरह के नारे लगे, इसलिए लगता है कि स्क्रिप्ट सब एक ही जगह तैयार हुई थी। अब कुछ लोग अमेरिका भी गए थे। कहा जा रहा है कि जो नेपाल की क्रांति हुई इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका है। तो वैसा लग रहा है कि अमेरिका में ही स्क्रिप्ट बन रही है और वही भेजी जा रही है, इसीलिए नारे एक तरह के हो रहे हैं। और फिलहाल कुछ लोग ट्रेनिंग लेने गए ही हैं। अब यह मैं नहीं कह रहा हूं, चर्चा है इस तरह की। तो खैर, तो अपना कहना यह है कि कोशिश तो पूरी हुई और पीएम ने कुछ किया नहीं। पीएम ने जो एक ड्यू प्रोसेस है उस प्रोसेस से काम होने दिया। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन झूठ बोल रहा है यह निकलकर सामने आ जाएगा। राहुल गांधी ने कोशिश की, बड़ा मोमेंटम बनाया कि देखिए जो है नरेंद्र मोदी ने वोटों की हेरा फेरी करके सरकार बनाई, लेकिन उनकी सारी कोशिश धरी रह गई। क्यों? क्योंकि पीएम को इस बात का भरोसा था कि जब फाइनल सीट आएगी तो राहुल गांधी के लिए राजनीति कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ। फाइनल मतदाता सूची आ गई, नाम कटा, कोई बाहर नहीं निकला। पहले नाम कटा था तब भी कोई बाहर नहीं निकला था। अरे कम से कम कांग्रेस को शिकायत करनी चाहिए थी, राजद को शिकायत करनी चाहिए थी, कोई तो करता। लेकिन जब आपने कुछ किया नहीं और जिनका कह रहे हैं नाम कटा वो आए नहीं। और यही नहीं, इसमें 2 चीज और जोड़ लीजिए। यह बात तभी साबित हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला खुल गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये लोग लेकर गए थे कि देखिए इनको मृत बताया गया, वो जीवित हैं। बाहर आए तो मालूम चल गया कि जिनको ये लोग लेकर आए हैं वो दरअसल उनको पढ़ा लिखा कर लाया गया है, वो ओरिजिनल लोग नहीं है। उसी तरह से वोट अधिकार यात्रा में भी पता चल गया था कि जो लोग आकर कह रहे थे कि हाँ हाँ हमारा नाम कटा है, वो बाद में कहते थे हमसे तो इन लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी के सामने बोलना कि नाम कटा है। तो वो उसी समय चीजें निकलकर सामने आ गई थी कि राहुल गांधी के सामने सिर्फ बुलवाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं।
और अब जब फाइनल मतदाता सूची आ गई तो एकदम स्पष्ट हो गया कि इस अभियान का हासिल कुछ हुआ नहीं। अलबत्ता राहुल गांधी की साख और डैमेज हुई है, और उसमें जो पी चिदम्बरम ने खुलासा किया है 26/11 को लेकर, उसकी वजह से तो आप कहें कि राहुल गांधी की साख रसातल में चली गई है। क्यों? क्योंकि इससे एक बात ये भी निकल कर आई कि राहुल गांधी बड़ा झूठ बोलते हैं। वो चुनाव आयोग को लेकर भी झूठ बोल रहे थे, वो नरेंद्र मोदी को लेकर भी झूठ बोल रहे थे, और वो इतना झूठ इसलिए बोल रहे हैं चूंकि वो एक लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, तो उनको लगता है कि जैसे कांग्रेस की सरकार करती थी वैसे ही कोई और सरकार भी करती है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि 26/11 में देखिए किस तरह से कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे अमेरिका के सामने, तो इसीलिए राहुल गांधी को लगा कि यहां भी घुटने टेक दिए होंगे। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं। जैसे अब आप एक तरह से कहें कि डिफेंस डील होती है तो वहां पर खूब आप ये कहें कि हेरा फेरी होती है। जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तमाम डिफेंस डील हुई और उसमें जो है किस तरह से चीजें आई। राहुल गांधी को इसीलिए लगा कि राफेल में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ऐसे ही मतदाता या आप कहें चुनाव आयोग को लेकर भी उनको लगा होगा, क्योंकि एक समय में जो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगा, नवीन चावला वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो 10 जनपद के करीबी हैं। तो राहुल गांधी ने इस सब चीजें देखी हैं, तो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी वैसे ही कर रही है, और इसीलिए वो आप एक तरह से कहें कि मुद्दा उठा लेते हैं। बाद में उस मुद्दे की हवा निकल जाती है और फिर धड़ाम से राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो ये जो हुआ है पूरा हमने आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताया। इसकी वजह से राहुल गांधी के लिए मामला जो है वो गड़बड़ हो गया है, और यही कारण है कि कह रहा हूं कि उनके पास अब गिनती के दिन बचे हैं, क्योंकि आप तो अपनी साख खो चुके हैं ना। ऐसी परिस्थिति में कौन आपके साथ खड़ा होगा? कोई नहीं। तो इसीलिए अब उनके लिए आप एक तरह से कहें कि जनता का समर्थन जुटा पाना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।